नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हमारे जी क्राइम एपिसोड में स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार के सासाराम की रहने वाली स्नेहा कुशवाहा, जिसकी उम्र महज बता दे तो 17 वर्ष हो रही थी। 17 साल की स्नेहा कुशवाहा जो कि सासाराम की रहने वाली थी और यहाँ से वो मैट्रिक और इंटर की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे बनारस पढ़ने के लिए भेज दिया गया। उनके पिताजी का नाम है श्री सुनील कुमार कुशवाहा। वे अपनी बेटी को आगे पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना चाहते थे। स्नेहा भी पढ़ने में काफ़ी तेज तरार थी। इसे देखते हुए स्नेहा के पिताजी सुनील कुमार जी ने अपने लड़की को हॉस्टल में रह करके और पढ़ने के लिए परीक्षा की तैयारी करने के लिए भेज दिया। स्नेहा की उम्र बता दें तो महज 17 साल हो गई थी। स्नेहा 31 जनवरी को बतौर क्लास गई, बजाते क्लास गई। दिन भर बिल्कुल रिलैक्स मूड में थी, अपना पढ़ाई की, दोस्तों के साथ मिली जुली, खाना खाई। दिन भर का जो दिनचर्या होता है वो पूरा अपना एंजॉय में बिताई। इसके बाद 31 तारीख को रात के ठीक 8:45 लगभग हो रहे थे कि स्नेहा फोन करती है अपने मम्मी और पापा के पास। उसकी मम्मी बताती है कि मेरी बेटी 31 तारीख की रात को 8:45 पर आखिरी बार मेरे पास कॉल की। बोली कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि 2-4 दिन के बाद उसे हॉस्टल से वापस सासाराम आना था, यानी हॉस्टल से छुट्टी मिलने वाली थी और वो घर आने वाली थी। इसे लेकर वो काफ़ी खुश थी। 31 तारीख की रात तकरीबन 8:30 पौने 9 बजे वो अपने मम्मी से, अपने पिताजी से आखिरी बार बात की। मम्मी मैं बहुत बढ़िया हूँ। वो अपने छोटा भाई से भी बात करती है। छोटा भाई से पूछती है कि बाबू तुम्हारे लिए कुछ लाना तो नहीं है। छोटा भाई बोला तुम लेते आना, मेरे लिए ये सामान लाना, मेरे लिए वो सामान लाना। लेकिन शायद उसके भाई और उसके घर वाले को ये वक्त मंजूर नहीं था और स्नेहा कुशवाहा जो कि 17 साल की थी, बिहार के सासाराम की रहने वाली थी, वो अपने हॉस्टल में बनारस के दुर्गा कुंड एक जगह पड़ता है। बनारस का दुर्गा कुंड एक जगह पड़ता है। वो दुर्गा कुंड के ही पास में एक हॉस्टल में रहकर और नीट और मेडिकल की तैयारी कर रही थी कि अचानक 31 जनवरी की रात स्नेहा संदेहास्पद स्थिति में मृत पाई गई अपने कमरे में। लेकिन आपको मैं एक फोटो दिखाना चाहता हूँ। मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहता हूँ। इस फोटो से क्या प्रतीत होता है। स्थानीय पुलिस का कहना है, स्थानीय प्रशासन का कहना है कि स्नेहा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। स्थानीय पुलिस का कहना है, जबकि उसका एक फोटो वायरल हो रहा है। वो फोटो में आपको ऊपर वाला भाग नहीं दिखा रहा हूँ, नीचे वाला भाग दिखा रहा हूँ। इससे साबित हो सकता है कि स्नेहा फांसी लगा कैसे सकती है। जिस परिस्थिति में आप फोटो को देख रहे हैं, उसका एक पैर चौकी पे पड़ा हुआ है जबकि दूसरा पैर जमीन पे पड़ा हुआ है। तो इससे हालांकि मैं किसी के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके से फोटोग्राफी की गई है, जिस तरह का फोटो वीडियो वायरल किया गया है, ये फोटो किसी भी तरह से, किसी भी एंगल से फांसी से संबंधित मंजूर नहीं हो सकता है। इस एंगल से फांसी नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि स्नेहा का एक पैर चौकी पे है और एक पैर जमीन पे पड़ा हुआ है। जब तक इंसान का चारों तरफ से बॉडी पार्ट अगर जमीन और
सब कुछ को छोड़कर बिल्कुल टंगा ना रहे तब तक वो चीज होना बड़ी मुश्किल है। ये फोटो से प्रतीत क्या होता है आप मुझे कमेंट्स करके राय दीजिएगा। लेकिन स्थानीय प्रशासन, बनारस की प्रशासन का कहना है कि स्नेहा अपने हॉस्टल के कमरे में आत्महत्या करने का प्रयास की है। उन्होंने आत्महत्या की है और जब उसका पोस्टमार्टम कराया गया तो प्रशासन की तरफ से कहा गया कि स्नेहा के शरीर पे किसी भी तरह के चोट के कोई निशान नहीं है। ये प्रशासन की तरफ से पुष्टि की गई। लेकिन स्नेहा के जो घर वाले हैं, माता पिता, उनका कहना है, वे क्या कह रहे हैं कि मेरी बेटी के साथ बहुत कुछ गलत हुआ है। मेरी बेटी के साथ 31 जनवरी 2025 की रात बहुत गलत हुआ है। मेरी बेटी फांसी नहीं लगा सकती, वो बिल्कुल खुश थी। मैं 31 तारीख की रात के लगभग 8:45 पर आखिरी बार मेरी अपनी बेटी से बात हुई थी। जब सुबह 1 फरवरी को हम फोन लगाने लगे तो लोग वो फोन मेरी बेटी नहीं उठा रही थी। इसके बाद वार्डन को फोन किया गया, स्नेहा के मम्मी पापा, हॉस्टल के जो वार्डन होती है उनको फोन किया गया तो वो बोली कि नहीं, कमरे में 2 लड़कियां सो रही है। फिर भी बात नहीं कराई। काफी देर तक जब बात नहीं कराई तो एक अनजान व्यक्ति का फोन आता है और वो कहता है कि अब आपकी बेटी नहीं रही। एक अनजान व्यक्ति का फोन आता है, बोलता है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप बनारस पहुंचे। स्नेहा के मम्मी पापा वहां पहुंचते, तरह तरह की बातें होती हैं। हमारे पास कोई सबूत भी नहीं है कि हम किसी भी पर्सन पे किसी के पक्ष में सवाल खड़ा कर सके। लेकिन हाँ, जो मैं फोटो दिखा रहा हूँ वो फोटो को आप किसी भी एंगल से अगर आप देखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसी स्थिति में कोई फांसी लगा सकता है। और इस मैटर पे हम स्थानीय प्रशासन, बनारस के प्रशासन से मेरी विनती है कि मैं भी एक भारत का आम नागरिक हूँ। कल के दिन स्नेहा कुशवाहा बेटी के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, कहीं ऐसा नहीं कि आने वाले समय में हमारे साथ भी ऐसा कुछ हो जाए। हमारा परिवार के साथ भी तो ऐसा हो सकता है। तो सभी प्रशासन और सभी अधिकारियों से निवेदन है कि इसका निष्पक्ष जांच करवाई जाए। अगर फांसी है तो फांसी लगाई है स्नेहा तो उसके बारे में जांच कर बताई जाए, जांच कर जानकारी दिया जाए कि ऐसे ऐसे उन्होंने फांसी लगाया। या हो सकता है स्नेहा के बीच में कोई और दूसरा लड़का होगा तो उसका भी नाम आ सकता है। और अगर इसके पीछे किसी और का साजिश होगा तो उसे भी पकड़ा जाए। हालांकि अब ये पूरी तरह से प्रशासन के ऊपर जिम्मेवारी बनती है कि प्रशासन इसको किस नज़र से, किस एंगल से जांच करती है। इसके बाद स्नेहा के माता पिता बनारस पहुंचते हैं और जल्दबाजी में बनारस के ही मणिकर्णिका घाट पे स्नेहा का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। माता पिता चले आते हैं घर पे, तरह तरह की बातें हो रही है। सुनने में आ रहा है कुछ मीडिया, कुछ वेबसाइट के माध्यम से, कुछ सोशल साइट के माध्यम से कि कई जगह इसकी विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। बिहार के सासाराम में भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कुछ विरोध प्रदर्शन इलाहाबाद से भी, प्रयागराज से भी देखने को मिली है, जहाँ पे कि स्नेहा कुशवाहा के लिए इंसाफ की मांग की जा रही है। स्नेहा अगर आत्महत्या की है तो वो अपना मैटर है, अपना पारिवारिक समस्या है। और अगर इसके पीछे कोई साजिश है तो मेरा स्थानीय पुलिस पदाधिकारी से नम्र निवेदन है, एक भारत के आम नागरिक होने के नाते मैं नम्र निवेदन कर रहा हूँ कि कृपया इस मैटर पर इसे लेकर निष्पक्ष जांच करवाई जाए, सब कुछ क्लियर साफ हो सके, पूरी दुनिया को बताया जा सके कि आखिर स्नेहा कुशवाहा के साथ 31 जनवरी 2025 की रात क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, आत्महत्या है या साजिश है। मिलते हैं अगले खबर में।
एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।